है आपका? ठीक है, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लंबवर्ती बेलन के बारे में। ठीक है, बेलन सभी ने देखा होगा अपने गांव के घरों में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो बेलन टाइप के होते हैं। तो बेलन का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि घर में जो यूज किया जाता है खाना पकाने, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हैं पिछले जो हमारे वीडियो है वो हमने आप लोगों से और इस ये टाइप के बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो मिलती हैं, जैसे घरों में देखिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे प्लास्टिक के पाइप होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है, लकड़ी का बंडल गट्ठर जो, या एक मोटी लकड़ी, तो वो भी कैसी होती है? बेलनाकार होती है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को घरों में देखने के लिए मिलते हैं। या चौक होती है, ये देखिए मेरे पास, इसको अगर मैं ऐसे क्लोज बंद कर देता हूं, ये भी क्या है? एक प्रकार का बेलन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बेलनाकार होती हैं और बेलन में प्रयोग की जाती है, बेलन होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 चीजें हैं। अब बेलन के बारे में आप जब चैप्टर आप बेलन पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आप लोगों को नॉलेज है। और 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर जो है 2 नंबर आपको देखिए। बेलन के बारे में बात करें काम होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बेलन बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये बेलन, और ये जो बेलन है ये 2 ऊपर के नीचे के जो हिस्से होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, यानी कि गोलाकार होते हैं, गोल आकार के होते हैं। ठीक है, तो जो गोल आकार का होता है इसको गोला जो होता है उसकी परिधि होती है। और देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर देखिए चित्र में दिखा हुआ है, जैसे लाइन खींची है, ये बेलन की क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये आप लोग बेलन के बारे में याद रखेंगे। और नीचे अगर पूरा मिला दें, ठीक है, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक इसको मिला दिया जाएगा तो ये पूरा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। और त्रिज्या व्यास इसलिए कहलाता है क्योंकि जो बेलन होता है उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अगर कोई पार्ट वृत्ताकार होगा तो उसकी त्रिज्या होगी, व्यास होगा, परिधि भी होगी, क्षेत्रफल भी होगा, सारी चीजें होंगी उसमें, है ना? तो ये सारी चीजें बेलन में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब देखिए बेलन में 3 चीजें, अगर क्वेश्चन किस टाइप के बनाए जाते हैं बेलन में, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो ऊपर का हिस्सा गोल गोल होता है, ठीक है, जो गोल गोल हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब होता है गोलाकार, और पृष्ठ तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल। तो गोल भाग का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, फिर बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। काय की बात आती है? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी तक जो भी पढ़ाई गई चीजें आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए बात होती है संपूर्ण पृष्ठ की। जब तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए यहाँ पर क्या होता है? एक वृत्ताकार पृष्ठ तो होता ही है, संपूर्ण पृष्ठ इसको क्यों कहते हैं? देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जो वक्र पृष्ठ है वो भी उसमें ऐड रहता है। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठ गोल वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा जो देखिए ये यहाँ पे ढक्कन होती है, यहाँ पर मान लीजिए ढक्कन है और ये ऊपर का हिस्सा है, ओपन हो या बंद हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये हिस्सा बंद है, यहाँ से भी ये हिस्सा बंद है, दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, तो फिर इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई टंकी बनवाई गई या बनाई गई, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ टंकी को बनाने में चादर का प्रयोग किया गया, उसकी ढक्कन बनाने में तो चादर लगेगी, और नीचे की जो पेंदी है वो ढक्कन लगाई गई तो उसमें भी चादर लगी होगी। तो कहने का तात्पर्य है उसमें भी चादर लगती है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा वक्र पृष्ठ में जब ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब 2 चीजें हो गई, और तीसरी एक चीज और इसमें पूछी जाती है, आयतन।
क्या पूछा जाता है? आयतन। तो आयतन क्या होता है? आयतन देखिए किसी भी आकृति का हो सकता है। मान लीजिए आज हम बेलन पे चर्चा कर रहे हैं तो बेलन के आयतन के बारे में बताएंगे, लेकिन वो किसी भी आकृति, कोई भी आकृति होगी और आयतन उसके बारे में पूछेगा, तो आयतन का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति में कोई चीज जब हम भर देते हैं तो जितनी उसकी भरने पर जितना उसमें भार, वजन, मात्रा आ जाए वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। जैसे लिक्विड चीज भरेंगे तो उसकी उधारिता लीटर में आ जाएगी तो वो आयतन कहलाएगा। कोई ठोस चीज उसमें रख देंगे, डाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वजन करेंगे किलोग्राम में मान लीजिए तो वो क्या कहलाएगा? तब भी वो उसका आयतन ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड की चीजों के बारे में बात होती है। यहाँ पर जो इसका ये निकालेंगे, इसमें कितना पानी आ जाता है, कितना तेल आ जाता है, ये सारी चीजें ऐसे पूछ लेते हैं, कितना दूध आ जाएगा, तो ये सारी चीजें, तो ये आयतन कहलाएगा। तो जो बर्तन की धारिता है वो आयतन होती है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें आप लोगों को मैंने बताई बेलन के बारे में। तो बेलन के बारे में जो तीन चीजें मैंने बताई उसके बारे में देखिए, पहले सूत्र के बारे में जान लेते हैं। जो आप लोगों के सूत्र हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेलन का वक्रप्रस्थ। ठीक है, बेलन का वक्रप्रस्थ ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेलन का वक्रप्रस्थ क्या होता है? देखिए ये बेलन का जो वक्रप्रस्थ होता है, जो बेलन होता है वो गोल टाइप का होता है, और गोल टाइप का वक्रप्रस्थ निकालेंगे तो 2 पाई आर लगाएंगे, लगाएंगे 2 पाई आर। और देखिए इसमें ऊंचाई भी साथ में हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लगाएंगे बेलन के वक्रप्रस्थ में। और देखिए बात आएगी संपूर्ण बेलन का, जब संपूर्ण निकाला जाएगा तब भी देखिए वही होगा 2 पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा h प्लस आर। ठीक है, h प्लस आर इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर दो त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक नीचे हो जाएगी और एक ऊपर हो जाएगी। तो 2 पाई आर परिधि में नीचे हो गए, h प्लस आर एच ऊंचाई हो गई, और r क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, h प्लस आर हो गया। तो 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। और देखिए तीसरी बात हमने बात की थी किस चीज के बारे में? आयतन के बारे में। तो आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये देखिए इसकी जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है वो घन होती है, और इसकी होती है वर्ग। ठीक है, वर्ग इकाई होती है और ये घन इकाई होती है। आयतन जब भी किसी भी हम आकृति का निकालेंगे तो उसको घन इकाई में लिखेंगे, मीटर तो घन मीटर, सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठ हो इस टाइप से, या संपूर्ण पृष्ठ लिखा हो वहां पर, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, जो भी इकाई दी होगी उसको वर्ग के साथ में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा शंकु में और बेलन में। जो चैप्टर आप लोगों का शंकु और बेलन है, ये चैप्टर याद रखिएगा, बेलन और शंकु चैप्टर है। अभी हम बात कर रहे हैं बेलन पे, शंकु पर भी बात होगी। तो जो आकृति दिखाई गई आप लोगों को बेलनाकार ये है, और बेलनाकार आकृति के बारे में जो मैंने चीजें बताई वो भी। इसमें देखिए शीर्ष नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, बेलन के शीर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, दो तल, नीचे का एक होता है और एक ऊपर का तल होता है, और बीच का एक फलक होता है जो वक्र आकृति का होता है, यानी कि गोलाकार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग बेलन के बारे में याद रखिएगा। और बेलन के जो एग्जांपल्स हमने गांव घर के यूज में बताया आप लोगों के सामने, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो बेलनाकार होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। अब देखिए कुछ इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, समझिएगा आप लोग। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा है कि एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी दिख रही है? 18 सेंटीमीटर दिख रही है, और त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी लिखी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर। कह रहे बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तीनों चीजें पूछ दी गई। बेलन की जो ऊंचाई है वो दी हुई है, ठीक है, बेलन की त्रिज्या भी दी हुई है, और बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले सवाल को आप लोगों ने पढ़ लिया। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, ये हल देखिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे आप लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जब भी हम इस तरीके का कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो पहले एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम चित्र के आधार पर कि जो हम कर रहे हैं वो किस आधार पर। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि आप लोग जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर चित्र संभव हो तो आप लोग चित्र जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने बताया था, जो इस तरीके से लाइन होती है ऊंचाई कहलाती है, और ऊंचाई आप लोगों की दी हुई है, कितनी दी हुई है देखिए
18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपने सवाल में देखा h बराबर कितना लिखा हुआ है, 18 सेंटीमीटर। देखिए r इसकी है, r यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो डिस्टेंस होती है वो r कहलाती है, मैंने बताया था 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r कितनी हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई। अब देखिए करना आप लोगों को क्या है, सूत्र में रखना है। सबसे पहले मैंने बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। आपने चित्र के बारे में समझ लिया, उसके आधार पर सारी चीजें समझ ली। लेकिन अब मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कैसे हल करते हैं। तो बेलन का यहाँ पर वक्र पृष्ठ निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। सूत्र क्या अभी हमने बताया था, 2πRh, ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग लिख लेंगे। अब क्या करना है, देखिए इसमें जो हमारे मान लिखे हुए हैं हम इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। तो 2 के लिए 2, पाई का मान कितना होता है, पाई देखिए पाई का मान, पाई के 2 मान ज्यादातर यूज होते हैं, 22/7 या 3.14, ठीक है। कभी कभी ऐसे 1.3.14 लिखा जाता है, और जब कहीं कहीं पे पाई का मान 22/7 रखा जाता है, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जब हमारी कोई गिनती कटने वाली नहीं होती तो पाई की जगह पे हम सिर्फ पाई ही रख देते हैं, उसे हम मान के रूप में नहीं व्यक्त करते, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे 22/7। आर देखिए तुम्हारी लिखी हुई है 10.5, और गुणे h का जो मान है, ऊंचाई जो है वो कितनी है, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए इसको काटना है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पन्ना 35, 15 7 105 होता है। अब देखिए जो बच गया हमको लिख लेते हैं 2 गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 18, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। पहले क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख लेंगे। 2 का तो ये तो देखिए सूत्र में है तो 2 तो लिख ही जाएगा। पाई का मान 22/7 ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, यूज किया जाता है। आर हमारी जो त्रिज्या है वो रखेंगे, और एच का मतलब है जो ऊंचाई रखेंगे। कटेगा तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र, अब यहाँ पे गुणा करनी है, तो 22 दूना 44 गुणे 1.5 गुणे 18। अब देखिए आप लोगों को अगर गुणा करना डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट करिए, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के ठीक पास में एक लाइन खींचेंगे, और जो हमें गुणा करनी है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, गुणा अगर आप लोग करते हैं, ये दशमलव हटा देंगे, अगर आप गुणा करते हैं, अगर पेपर में आप लोगों ने करके दिखाया, तो ऐसा नहीं कि टीचर आप लोगों की कॉपी चेक करेगा, आपने गुणा कर दी तो वो नंबर नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए आपने गुणा की, गुणा करके दिखाया, ये बहुत ही अच्छी बात है। टीचर क्या करता है, इस चीज पे नंबर देता है आपको। फिर देखिए 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, फिर यहाँ देखिए 1 4 4 आ जाएगा, जो ऐड कर देंगे इसको 0 6 और 6 हो गया, 660 आ गया। अब देखिए इसकी गुणा 18 से करनी है, 18 से कर देंगे, 0 8 6 48, 8 6 48 और 4 52, ठीक है। 0 6 और 6, 0 8 6 2 8, 8 6 2 8 6 5 11, 11 देखिए 11,880 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11,880, एक अंक पे क्वेश्चन में पॉइंट लगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 11,188। हमने बताया था यूनिट क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखा है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में लिखा होगा तो हम वर्ग मीटर लगाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये तो थी बात वक्र पृष्ठ की। यहीं पर मान लीजिए आप लोगों से कहा जाता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे ये आप समझिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए इसको भी रेज कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए मैंने वक्र पृष्ठ बताया, यहां पे बात होती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। सूत्र लिख लेंगे। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को तीनों चीजें बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों का अगर पेपर में जो चीज आप लोगों से पूछे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछा गया फिर भी आप संपूर्ण पृष्ठ और क्षेत्रफल निकाल, वो आयतन निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr h प्लस r। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, 2 का तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, r हो जाएगी 10.5, और ब्रैकेट में देखिए h प्लस r लिखा हुआ था, तो h का मान 18 और r का मान आपका कितना है 10.5,
5, वो रख देंगे यहाँ पे। अब क्या करना है देखिए, यहां से काट देंगे, 7 एकम 7, 1.5 आ जाएगा, 22 दूना 44 गुड़े 1.5 गुड़े 18 में 10.5 जोड़ेंगे तो 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28.5, ठीक है, 28.5 आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब इनकी गुणा कराएंगे, तो अभी हमने देखिए बताया था कि जब 1.5 की 44 से गुणा कराएंगे तो 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 6 66 आ जाएगा, एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे। और फिर इसकी गुणा करानी है किससे, 28.5 से। तो पॉइंट को यहाँ से पॉइंट और जीरो को हटा देते हैं और देखिए हमारे पास बचेगा 285 और 66 से गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। यहाँ से कट लगा देंगे, यहाँ पर भी 0 1 7 और 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जोड़ दीजिए 0 1 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 1 1881 आ जाएगा। और एक क्या लगा हुआ है, 0 लगा है, ठीक है। और एक अंक पर यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन में हमने बताया था एक 0 पॉइंट लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1881.0 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पॉइंट 0 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1881 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हल करेंगे। अब इसके बाद बात आएगी, देखिए बेलन के आयतन के बारे में। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से आयतन पूछा गया तो आप क्या करेंगे, आयतन को भी लगाएंगे यहाँ पे। आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन अगर बात की जाए तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर देखिए आर का मान कितना दिया हुआ है, 10.5 गुड़े 10.5 और गुड़े एच कितना है 18। अब यहां से इसको काट दीजिए, देखिए आर स्क्वायर का मतलब ये है कि त्रिज्या को 2 बार यूज किया गया है, ठीक है। तो 10.5 को जब काट देंगे तो आ जाएगा 1.5। फिर देखिए 22 की फिर 15 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और इधर देखिए गुणा कराएंगे 18 पचे 90 और 18 एकम 18, तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, 66 की हम 189 से गुणा करा देंगे, 66 की 189 से जब गुणा कराएंगे तो 6237 कितना आ जाएगा आपका, 6237 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यहां पर गुणा कराने के बाद देखेंगे देखिए गुणा चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ये देखिए यहाँ पे देखिए 1.5 लिखा हुआ है, 22 से गुणा कराएंगे तो ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33.0, ठीक है। 33.0 की जब हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6237 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए भी वही रूल है जो हमने अभी बताया था। करना क्या है, 189.0 देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर 33 से गुणा करा देंगे तो 3 नाम 27, 3 और 24, 25, 26 के 6, 3 एक कम 3 और 2 कितना हो गया 5। यहाँ से देखिए फिर आ जाएगा 7 6 और 5 ऐड कर देंगे, 7 7 6 13 के 3, 6 5 11 और 12, 5 और 6, 6237 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों, देखिए मैंने तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में बताई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। लेकिन आपको करना क्या है कि जो चीज आपके पेपर में पूछी जाए वो चीज आप वक्र पृष्ठ, कभी कभी क्या होता है 1 नंबर में ही पूछा जाता है सिर्फ कि वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए या आयतन ज्ञात कीजिए। जो तीनों में से कोई एक ही चीज अगर पूछी जाती है तो एक चीज का ही मान निकालेंगे, लेकिन अगर तीनों चीजें पूछ दी जाती है तो आप तीनों को निकाल लेंगे, ठीक है, एक एक करके इसी तरीके से। चलिए हो गया पहला सवाल। चलिए अगला देखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि बेलनाकार जो होता है वो कोई भी बेलनाकार चीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कह रहा है 3 मीटर व्यास का एक 14 मीटर गहरा कुआं है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कह रहा लिखा हुआ आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर एक गहरा कुआं है और कुएं की खुदाई करवाई जाती है। देखिए साफ लिखा दिख रहा होगा कि 3 मीटर व्यास का एक गहरा कुआं है जिसकी गहराई जो है वो 14 मीटर है और क्या करना है, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कह रहा है इस कुएं की खुदाई करवानी है। तो बताइए जितना जो नाप दी हुई है उनके अकॉर्डिंग अगर कुआं खुदवाया जाता है तो 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आता है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बना करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, देखिए ये कुएं की बात हो रही, क्वेश्चन में आप लोगों के लिखा ही है कि 10 मीटर 14 मीटर का कुआं है। कितने मीटर का है? 14 मीटर का कुआं है और उसका जो व्यास है वो 3 मीटर है। यानी कि व्यास का मतलब हमने बताया था कि यहां से लेकर के एक परिधि जो होती है, ये एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और ये व्यास कितना है? 3 मीटर का है। ठीक है, अब कह रहा है ये कुआं 14 मीटर ऊंचाई का और 3 मीटर व्यास का अगर कुआं खुदवाया जाता है तो 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर में। अब देखिए, इसको जब खुदवाया जाएगा तो इसकी मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा, तो इसमें कोई चीज भर दें या इसमें से कोई चीज निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? आयतन। यानी कि अंदर की जब भी बात होती है तो वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है उनको लिख लेते हैं। h बराबर कितना दिया है? 14 मीटर। और देखिए व्यास, देखिए हमने बताया था त्रिज्या r से प्रदर्शित की जाती है और व्यास जो होता है d से प्रदर्शित किया जाता है। डायमीटर होता है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको डायमीटर। तो व्यास जो होता है तुम्हारा d जो है यहाँ पे 3 मीटर लिखा हुआ है और रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, 3/2 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने डायरेक्टली आप लोगों को वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालना बताया, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया, उसने कह दिया कि कुएं में की मिट्टी निकलवानी है। ठीक है, या कहीं मैदान को बेलनाकार मैदान की कोई बेलनाकार बर्तन है, कोई चीज उसमें भरना है कोई चीज, तब क्या करेंगे? तो ये बात आप लोग मोटी याद रखेंगे कि कोई भी इस टाइप की चीज होगी तो उसमें आप लोगों को क्या निकालना होगा? आयतन ही निकालना होगा। समझ गए ना? तो ये बात क्लियर है सभी के लिए कि अगर कोई चीज अंदर की बात होगी तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ आयतन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखें, मिट्टी का आयतन सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिट्टी जो कुएं की है, मिट्टी का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, कुएं खुदवाने के लिए जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन क्या हो जाएगा? और पाई आर स्क्वायर, बेलन हो या इस तरीके से कोई भी चीज लिखी होगी तो उसमें बेलन को ही हम समझेंगे। पाई का मान देखिए, अब यहां से समझेंगे आप लोग कि पाई का मान देखिए, यहाँ पे ऊंचाई 14 दी हुई है, इसलिए हम बेलन का मान पाई का रख लेंगे बेलन में। और आर जो हमारी है 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर हमारी 3/2 स्क्वायर में इसलिए लिखी जाएगी और एच का मान हो जाएगा 14। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से 11 हो जाएगा और 2 से यहाँ कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना, 7 से 7 कट गया तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 11 नाम 99, 99 वर्ग मीटर। ये जो ये देखिए 99 घन मीटर आयतन है ना, तो 99 घन मीटर आ गया आप लोगों का। अब देखिए कह रहा है कि इसमें से कुएं से मिट्टी निकलवाई गई तो खर्च कितना आया? 30 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर, घन मीटर का आया है। यानी कि 1 घन मीटर, देखिए चूंकि 1 घन मीटर का जो खर्च है, 1 घन मीटर का खर्च वो कितना है? 30 रुपए है। अब ये देखिए आप लोगों के क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया, ये लाइन ऐड कर दी गई कि 1 घन मीटर अगर मिट्टी निकलवाई जाती है तो 30 रुपए खर्च आता है। तो 99, अब देखिए हमारा जो आंसर आ गया कुएं का 99 घन मीटर आ गया। तो 99 घन मीटर का खर्च देखिए आप लोग कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 99 से। ठीक है, तो ये 30 और 99 की गुणा करा देंगे, 0 3 नाम 27 और 3 नाम 27 28 29, टोटल जो मनी है वो कितनी हो जाएगी? 2970 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ देता है तो आप लोग इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये तो थी बात जब क्वेश्चन को पलट करके बदल करके इस तरीके से लगाया जाए, तो यहां पर सिर्फ आयतन की ही बात हुई। क्लियर ना हो तो सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों को देखिए, एक एग्जांपल और भी है हमारे पास। बहुत ही ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, कागज पर एक आधारित प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार कागज है जिसकी भुजा कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहे एक कागज है, कागज तो सभी लोग जानते होंगे जो कापी पे लिखते हैं वही कागज। अब कागज को क्या किया गया? मोड़ दिया गया और मोड़ करके एक बेलन बनाया गया। तो उस जो बेलन बना है कागज को मोड़कर, उस बेलन से जो आकृति कागज से बनकर के तैयार हुई उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसको क्वेश्चन को हल करेंगे जब, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक कागज का टुकड़ा देखेंगे, आप लोग समझिएगा, और ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हर तरीके से आप समझिएगा, ये चारों तरफ से 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस कागज को मोड़ दिया जाएगा,
बात को समझिएगा अच्छे से। कागज को जब मोड़ दिया जाएगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कागज को देखिए मोड़ दिया गया, ऐसे एक हिस्से को मोड़ दिया गया। अब चूंकि वो 25 सेंटीमीटर चारों तरफ है तो किधर से भी आप मोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो जब मोड़ देंगे तो ये 25 सेंटीमीटर का है, ये 25 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको मोड़ देंगे तो जो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर कम ज्यादा तो नहीं होगी, वो तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगी। फिर क्या करना है, इसको जब मोड़ा जाएगा तो ये जो 25 सेंटीमीटर की ये दूरी है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि अब गोलाई हो जाएगी। और गोलाई का मतलब क्या हो जाता है, जो बेलन की गोलाई होती है वो गोले की क्या कहलाती है, गोले की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। और परिधि देखिए, आप जब ये गोलाई हो जाएगी, परिधि हो जाएगी तो ये 25 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक। कहते हैं ऐसे छल्ले वाले भी सवाल इस तरीके से आते हैं कि एक छल्ला है, उसको मोड़ दिया गया, बनाया गया, ठीक है, तो ये गोले में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे कितने छल्ले बनाए जा सकते हैं, तो ये गोले में पढ़ाया जाता है कि जो छल्ले की गोलाई होती है वही उसकी लंबाई होती है। ऐसे ही जो कागज की लंबाई है वही उसकी गोलाई हो जाएगी। अब गोलाई अगर वही हो जाएगी तो ये 2πr हो जाएगा, और 2πr का मान कितना दिया है, 25। अब समझिए यहाँ पर 2πr का मान 25 दिया है, अब 2 गुणे पाई का मान लगाएंगे 22/7, गुणे r नहीं लगाएंगे और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब r बराबर देखिए ये 25, ये 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 22। अब देखिए अगर कुछ कटने वाला हो तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो आप उसको मत काटिए। और एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 और 3 17, मैंने अभी देखिए कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा 44, ठीक है, सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कट ना रहा हो तो आप चाहें तो उसमें पाई का मान ना भी लगाएं, ठीक है। तो अगर आप पाई का मान नहीं लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणे r बराबर 25, और r बराबर 25/2 पाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, 25/2 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, पाई का मान नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इस जो ये अब हमारी त्रिज्या आ गई पर इससे, अब हमें कागज का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयतन बराबर पाई r स्क्वायर EH, ठीक है। अब देखिए पाई तो पाई ही रहेगा, r स्क्वायर देखिए हमारे त्रिज्या कितनी आ गई, 25/2 पाई, फिर गुणे 25/2 पाई, और गुणे h कितना था 25, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, यहां से देखिए पाई पाई को काट देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 25 की गुणा हो जाएगी 625, और 625 की 25 से करेंगे तो हो जाएगी 15,625, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 पाई। अब देखिए 15,625/4 पाई आ जाएगा। अब चाहें तो इसे आप लोग पूरा अगर हल करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा, कट नहीं रहा इसलिए। आप इसे हल करना चाहेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए 15,625 गुणे, देखिए बटे में क्या है 4, 22/7 है ना, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा 7 आ जाएगा, फिर इसकी गुणा करा देंगे, 7 की 15,625 की और 22 की 4 से, तो ये जो है इसका पूरा मान आ जाएगा जो कागज मोड़ा गया उसका आयतन, ठीक है। अगर आप नहीं इसको करना चाहते हैं, अगर यहाँ तक आप लोग हल कर देते हैं तब भी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी आपका मार्किंग जो है कम नहीं होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने ये जो देखिए, इसमें ज्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये 3 चीजें ज्यादा मेन होती हैं। इनके फार्मूले आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली लिखा हो, किसी भी टाइप से पेपर लिखा हो, आप उसमें फार्मूले का यूज करिएगा, मान रखिएगा और खड़ाक से गुणा करिएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिखे रखिएगा, तो आप लोगों के जो नंबर करने के चांस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आप आज की जो आप लोगों की बेलन पर आधारित प्रश्नों की क्लास है वो समाप्त हो जाती है। और इसी में देखिए जो बेलन और शंकु चैप्टर है, इसमें शंकु की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। बेलन आज पढ़िए और शंकु को अगले चैप्टर में जरूर पढ़िएगा।